नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम फॉर मूविंग सिस्टम। यानी वो तो सिस्टम था ना, जब रेस्ट में था हमने पोजीशन आई और जे ली। अगर ये सिस्टम मूव करता है सेंटर ऑफ मास के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, लाइक दिस वन, फर्ज करें ये दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं, कैपिटल आर प्लस आर आई डैश इज इक्वल टू आर आई। तो ये हमने हेड टू टेबल से ऐड किया। दिस वन आर आई किसके इक्वल आएगा, आर आई डैश प्लस आर, ये आप डायग्राम में लिख सकते हैं। यानी आर आई आर से लेकर आर आई तक पोजीशन में चेंज आए, ये डैश में न्यू पोजीशन। ठीक है, तो अगर आप इससे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी ये आ जाएगी फॉर ith पार्टिकल, ये वो वेलोसिटी जब ith पार्टिकल ने पोजीशन चेंज की, और ये वेलोसिटी फॉर सेंटर ऑफ मास, ये आपके पास आ जाएगा। ये नीचे इन तीनों को एक्सप्लेन किया गया। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन मोमेंटम की इक्वेशन है। इसमें हम अब देखें, अब आप ये आर है और ये पी है, पी को भी हम चेंज कर लेते हैं आर में या वी में। तो हम इसको वी में चेंज कर लेते हैं, पी को एम आई वी आई। अब इस जगह पर और इस जगह पर आर आई और वी आई की वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें ये देखिए आप, ये आर आई की जगह वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और वी आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब आप ये पुट करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे तो ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आर आई की जगह ये वैल्यू आ गई और वी आई की जगह ये वैल्यू। अब ये आप करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट से और सेकंड से। इसी तरह सेकंड टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो ये चार टर्म आपके पास आ गए। सिमेशन को हमने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट टर्म में जाकर आपने रीअरेंज करना है और समेशन के अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपके आसानी के लिए ऑर्डर लिख दी। इसको फर्स्ट पे ले आएंगे, इसको सेकंड पे ले आएंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, ये थर्ड आ जाएगी और ये फोर्थ। फोर्थ टर्म में थोड़ा सा हमने चेंज किया है, ये जो वेलोसिटी है इसको वेलोसिटी को चेंज कर लिया पोजीशन में, यानी डी आर आई डैश ओवर डी टी। बाकी सारी एज इट इज हमने लिखी। अब पिछला कंसेप्ट रिकॉल करेंगे, इसमें हमने सेंटर ऑफ मास की बात की। तो सेंटर ऑफ मास में हमने कहा था दिस वन, दिस वन। ठीक है, इसमें हमने कहा था सिग्मा आई एम आई आर आई डैश। अगर आप ऊपर आर आई डैश की वैल्यू देखें डायग्राम से, जो हमने हेड टू रूल्स में पढ़ लिया, दिस वन, तो ये आएगा आर माइनस आर आई माइनस आर, ये उधर जाकर माइनस कर दें। ये देखो, ये आर आई माइनस आर। अब आप सिग्मा एम आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास। इसमें सिग्मा एम आई को हमने टोटल मास के नाम से रिप्लेस कर दिया, कैपिटल एम, और इस एम के ऊपर ले जाएंगे तो ये एम आर इक्वल टू सिग्मा एम आर। ये वैल्यू अब आप देख सकते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। जब ये आप पुट करेंगे दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे आप, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ना, सिग्मा आई दिस वन एम आई आर आई डैश, ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाला सिग्मा आई एम आई आर आई डैश। तो ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ इसमें। हाँ जी, तो ये टर्म आप देखें, ये वाला, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, जीरो। तो बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो आपके पास हैं। ठीक है, ये दो टर्म जीरो हो जाएंगी, सेकंड और फोर्थ। देखे ना, सेकंड में भी सेकंड वन दिस। ठीक है, ये एम आई आर ए डैश, तो ये दो टर्म आपके पास जीरो हो जाएंगे, बाकी दो आपके पास बचेंगे। जो दो रिमेनिंग टर्म है तो ये हमने शुरू में लिख दी दोनों, और जीरो वाली एंड में कर दी, तीसरी और चौथी। अब आप देखें ये चीज आर क्रॉस एम वी, आर आई डैश क्रॉस एम आई बी आई डैश, जीरो को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखें आप, दिस इज कॉल्ड आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम फॉर सेंटर ऑफ मास।
ठीक है, और ये अगेन आर क्रॉस पी है, यानी पी डैश, आर डैश क्रॉस पी आई डैश। तो ये आपके पास बनेगा एल डैश। तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है मूविंग सिस्टम के लिए, वो इक्वल आएगा सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सेंटर ऑफ मास। इसको इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है ओरिजिन थ्रू द वेक्टर आर, क्योंकि आर के लिहाज से और ओरिजिन के लिहाज से उसकी पोजीशन चेंज है। अगर आप कहें ना कि सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट टू रीजन, एंगुलर मोमेंटम विल बी इंडिपेंडेंट टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस आर पर डिपेंड करेगा। और ये आर किसके लिहाज से वेरी करेगा, ओरिजिन के लिहाज से। तो ये फर्स्ट केस से थोड़ा सा डिफरेंट है कि जिसमें हम ये एल डैश यूज नहीं करते। और याद रखिएगा एल डैश जो है वो हमेशा एंगुलर मोमेंटम की एक्चुअल वैल्यू से लेस आएगी। देखिए ना, अगर आप यहाँ से एल डैश की वैल्यू निकालें तो वो टोटल एंगुलर मोमेंटम माइनस एल सी एम आई। तो ये एल डैश जो है, जो कि पोजिशन की वेरिएशन के साथ आ रहा है, ये हमेशा लेस देन टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम है।